बीएससी पार्ट थर्ड के अंतर्गत आज हम वनस्पति विज्ञान प्रायोगिक कार्य के अंतर्गत इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द मॉइस्चर परसेंटेज, मृदा की आर्द्रता प्रतिशत को ज्ञात करना। मैं CL परिहार, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडरा। पूर्व में हम कई एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम मृदा की आर्द्रता प्रतिशत ज्ञात करेंगे। जो ऑब्जेक्ट है वो है आर्द्रता का प्रतिशत मात्रा को ज्ञात करना, टू डिटरमाइन द मॉइस्चर परसेंटेज। जो मटेरियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो हैं परख नली हैं, मिट्टी का नमूना है, तुला है, ओवन है इत्यादि आपकी ज़रूरत पड़ेगी। जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, मृदा में उपस्थित जल के प्रतिशत मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। यह आर्द्रता प्रत्येक मृदा के कार्बनिक यौगिकों की उपस्थिति पर निर्भर करती है। अतः विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र की मृदा में आर्द्रता का मान अलग अलग होता है। वर्षा के जल अथवा सिंचाई द्वारा मृदा का मान बढ़ता है, जबकि जल रिसाव, पादपों द्वारा जल के उपयोग एवं वाष्पन द्वारा मृदा के मान में चेंजेज या बदलाव होते रहते हैं। अगर हम इसका फॉर्मूला की बात करें तो मॉइस्चर जो परसेंटेज है वो वेट बिफोर माइनस वेट आफ्टर अपॉन वेट आफ्टर इंटू 100 के फॉर्मूले के तहत इसकी हम मृदा की आर्द्रता प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। जो प्रोसीजर है, कार्यविधि है, इसके अंतर्गत सर्वप्रथम एक परखनली अथवा डिब्बे में इच्छित गहराई की मिट्टी इकट्ठी करके उनके तत्कालिक कसकर बंद कर सकते हैं। या लेबोरेटरी में हम इसकी, अगर टेस्ट ट्यूब नहीं है तो वाच ग्लास है, पेट्री प्लेट है, अन्य जो माध्यम हैं, जो हमारे उपकरण हैं, वो काम में लिए जा सकते हैं। सर्वप्रथम हम एक एरिया चुनते हैं, उस एरिया में थोड़ी खुदाई करके 1 फुट नीचे से, लगभग 1 फुट नीचे से लेकर ये मिट्टी इकट्ठी करते हैं और उसे वाच ग्लास, बैटरी प्लेट में लेकर के आते हैं और उसको कसकर बंद कर देते हैं ताकि वातावरण की आर्द्रता का शोषण न कर सके। इस डिब्बे को तोला जाता है, जिसमें भी हम अगर ये मिट्टी डाल रहे हैं, चाहे वो पेट्री प्लेट हो, चाहे बॉक्स हो, चाहे बीकर हो, उसका वेट तोला जाता है। इसके पश्चात इसे एक ओवन में लगभग 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 घंटों तक रखकर इसको सुखाते हैं। और नेक्स्ट डे, मान लो आज आपने रख दिया तो 24 घंटे बाद में हम इसको ओवन में रख देते हैं और 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखेंगे 24 घंटों के। 24 घंटे बाद में हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और आर्द्रता प्रतिशत की गणना निम्न प्रकार से करते हैं। जैसे एक ऑब्जर्वेशंस भी हैं कि हाँ, हमें परीक्षण या कैसे करना है एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले जैसे मान लो मिट्टी का जो सोइल सैंपल है, मान लो हम 2-3 जगह से ले रहे हैं, A, B, C कैसे भी ले सकते हैं। जो आप देख रहे हो दोस्तों, जो हम खाली बीकर का बात कर रहे हैं, या सबसे पहले जो भी पेट्री प्लेट या बीकर या टेस्ट ट्यूब, जो भी आप पार्ट्स काम में ले रहे हैं, उसका बैलेंस के द्वारा खाली का वेट नोट कीजिए। मान लो इसका वेट 100 ग्राम है सपोज। वेनेवर इसके बाद में खाली बीकर प्लस आर्द्र मृदा, हम इसमें जो मिट्टी लेकर आए हैं वो मान लो 200 ग्राम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि W माइनस W, अर्थात जो एक्चुअल मिट्टी है वो है 100 ग्राम है। अब इसके बाद में 24 घंटे बाद में जब टेस्ट लेते हैं और हम इस मृदा को वापस तोलते हैं ओवन के अंतर्गत, तो देखते हैं बीकर प्लस शुष्क मृदा, यानी इसका वेट कितना है। मान लो सपोज करो 180 आ रहा है, तो शुष्क मृदा का वेट हो गया 80। तो इस प्रकार से x माइनस वाई अपॉन वाई बटा इंटू 100। इस कैलकुलेशन को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर कैलकुलेशन इस तरह से समझ सकते हैं, मान लो वेट ऑफ एम्प्टी बीकर A इक्वल टू 100 ग्राम, वेट ऑफ फ्रेश सोयल प्लस बीकर इक्वल टू 200 ग्राम, वेट ऑफ ड्राई सोयल प्लस बीकर 180 ग्राम। Calculate the moisture content as follows: W1 weight of fresh soil B minus A,
बी आपका आ रहा है 200 और ए आ रहा है 100, तो इसको अगर 200 माइनस 100 करेंगे तो 100 आ गया। ठीक है सर। और W2 वेट ऑफ ड्राई सोइल, तो 100 सी है 180 माइनस 100, अब माइनस 180 माइनस 100 इक्वल टू 80, तो यहाँ पर जो C2 का मान है वो आ जाएगा 80। अब जो मॉइस्चर कंस्टेंट की जो उसकी मात्रा ज्ञात करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसके अनुसार ये फॉर्मूला है, तो W1 माइनस W2 अपॉन W2 इंटू 100, अर्थात अब हमें देखना है कि W1 का मान कितना आया था। तो W1 का मान जो आपके सामने आया है, W1 वेट ऑफ फ्रेश सोइल यानी 100 ग्राम थी, तो 100 माइनस W2 आ रहा है आपका 80 ग्राम इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू, तो 20 बट इसका मतलब 20/80 गुणा 100, ये आपका आ गया, तो ये आपका आ गया इक्वल टू 25%। अगर हम भाग देंगे तो आपका 25% आता है, तो मॉइस्चर कंटेंट है वो 25% आ गया। इसका मतलब दिए गए सोइल सैंपल ए बी की जो परसेंटेज है वो 25% है। अगर हमने 2-3 जगह से लिया सैंपल ए, सैंपल बी, सी, तो इन तीनों का औसत जो आएगा वो सोइल मॉइस्चर परसेंटेज आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसके परिणाम में लिखेंगे कि दिए गए सोइल सैंपल या दी गई जो मिट्टी है या जो जिस एरिया की मिट्टी दी गई है उसका सोइल मॉइस्चर परसेंटेज इतना परसेंटेज आया है। अब प्रिकॉशंस, हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। सबसे जो पहले है कि जो बीकर व मृदा का जो वेट करें आप, वो सावधानीपूर्वक बैलेंस से लेना चाहिए। ऐसे अंदाजे या केवल अनुमान के आधार पर उसको नहीं करें। मृदा को ओवन में पूर्ण रूप से सुखाना चाहिए। ये ध्यान रखें जो मिट्टी है जिसको हम ओवन में रख रहे हैं वो पूर्ण रूप से सूखनी चाहिए, और जो कैलकुलेशन है वो भी परिकलन या भलीभांति करें। तो एक्सपेरिमेंट जो है आपका, ये आर्द्रता का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना, इस प्रकार से आप अपने रिकॉर्ड में करें, और इसका जो एक्सपेरिमेंट होगा वो आपको महाविद्यालय खुलने पर आपको ये कैलकुलेशन या जो सोइल मॉइस्चर परसेंटेज है वो मिट्टी लेकर के करवा दिया जाएगा, और आप इसको एक्सपेरिमेंट को रिकॉर्ड में लिख लें।